गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। और आज अपना टेंस का जो टॉपिक है वो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट का चौथा प्रकार का जो प्रकार है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आओ अपन इसको भी शुरू करते हैं। आपको पता है इसकी हिंदी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं। हिंदी पहचान क्या है इसकी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज बीन और हैव बीन। इसकी मेन वर्ब क्या है? इसकी मेन वर्ब है वर्ब के पास फॉर्म में आईएनजी। जहां भी अपने को कंटीन्यूअस वर्ड दिख जाए, जहां भी अपने को कंटीन्यूअस वर्ड दिख जाए वहां पर मेन वर्ब हमेशा क्या होगी? वर्ब के पास फॉर्म में आईएनजी। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये दो चीज है, ये सब बच्चों क्या करते हैं? कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि कहां पे लगाए हम सिंस और कहां लगाए हम फॉर। ये दोनों किसके लिए होते हैं? टाइम के लिए। दोनों किसके लिए होते हैं? टाइम के लिए होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम है। उसमें क्या होता है? काम अपना क्या हो गया? पहले पास्ट में यानी काम शुरू हो गया, अभी तक वो काम क्या कर रहा है? अभी तक चल रहा है या अभी तक उसका प्रभाव बाकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? पहले से कोई काम चल रहा होता है, अभी तक वो काम क्या है? चल रहा है, उसका प्रभाव मौजूद है वहां पर। और इसको शो करने के लिए हम में क्या यूज करते हैं? टाइम यूज लेते हैं कि इतने बजे से, इतने दिन से, इस महीने से, इस सप्ताह से, इस साल से ये हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? मैंने क्या करते हैं? अपन टाइम यूज करते हैं। क्या करते हैं? टाइम। और टाइम को रिलेट करने के लिए इस टेंस में अपन क्या यूज करते हैं? सिंस और फॉर। इसमें क्या करते हैं? अपन सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं कहां तो करेंगे हम सिंस का यूज और कहां करेंगे अपन फॉर का यूज। कहां करेंगे सिंस का यूज, कहां करेंगे फॉर का यूज। तो मैं ये इसमें पहले सिंस और फॉर को कॉन्सेप्ट समझ लें जो टाइम के लिए होते हैं, तो वो उसका करने के बाद अपन इसका एग्जांपल फॉर्मूला देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। तो सिंस और फॉर का देखो, सिंस यूज कहां होता है, फॉर यूज कहां होता है। सिंस और फॉर में देखो, सिंस सबसे पहले क्या होता है? सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का कहां होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का कहां होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सिंस, पॉइंट और पीरियड। जो निश्चित समय होता है, फिक्स समय के लिए क्या यूज होता है? हमेशा सिंस। और जिसको फिक्स टाइम होता है, कब से शुरू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कब से दिन हुआ, वो क्या होता है? फॉर। अब आप लोगों के साथ निश्चित अनिश्चित समय क्या होता है? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ यूज करना है। अब देखो सिंस और फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो एक निश्चित समय में, निश्चित बिंदु में केवल एक बार आता है। निश्चित समय में, निश्चित अवधि में क्या होता है? एक बार आता है। वो तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जिसका अपन को बिल्कुल पता नहीं कि कितने बजे से हो रहे हैं, उसका इंडिकेटर पता नहीं कब से काम हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, उसमें कितना समय लग रहा है, वो क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें आता है आपकी वॉच, घड़ी और कैलेंडर। घड़ी जो है कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर का समय, जो आपकी घड़ी में जो समय आता है और आपकी कैलेंडर में जो भी टाइम होता है उसमें हमेशा क्या आता है? सिंस। घड़ी के समय में और कैलेंडर में जो टाइम होता है इसमें हमेशा क्या यूज होता है? सिंस यूज होता है। अब घड़ी में से कितने मिनट से? 5 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, कितने घंटे से? 1 घंटे से, 12 घंटे, कभी भी इतने बज गए, इतने मिनट से फिक्स टाइम है, घड़ी का टाइम हो गया। कैलेंडर
मंथ, ईयर। क्या आता है इसमें? डेट, मंथ और ईयर। अब कोई फिक्स डेट आ जाए, क्या यूज होगा? सिंस। किसी भी मंथ का नेम आ जाए, जनवरी टू दिसंबर, तो क्या आ जाएगा? मंथ। और कोई भी ईयर आ जाए, कोई भी वर्ष आ जाए, उसमें भी क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा। घड़ी का टाइम किसके यूज हो रहा है? दो स्पेशल सिंस किसके यूज होता है? अपनी वॉच, घड़ी और कैलेंडर के लिए जो टाइम उसमें यूज होता है, उसके लिए सिंस यूज होता है। घड़ी में अगर घड़ी का समय आ जाए, इतने बजे से इतने मिनट से इस घंटे से इतने बजे से हम क्या कर रहे हैं, तो क्या जाएगा? सिंस यूज होगा। कैलेंडर का टाइम आ जाए, तो कैलेंडर में कौन सा टाइम आता है? डेट, मंथ, ईयर, तो क्या यूज होगा? सिंस। ये तो फिक्स है घड़ी और कैलेंडर के लिए। दूसरा टॉपिक है, इसी का यूज होता है मॉर्निंग, इवनिंग, घड़ी व कैलेंडर के अलावा कौन सा यूज होता है इसमें? पॉइंट ऑफ टाइम ले लो, मॉर्निंग, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, लास्ट नाइट हो गई, लास्ट डे हो गया। इन्हीं को याद रखो। आप लोग घड़ी कैलेंडर दो याद रख लो। और तीसरा देखो मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह शाम आ जाए या दोपहर आ जाए। सुबह शाम दोपहर फिक्स होता है टाइम, सुबह टाइम होती है, शाम को टाइम होती है, और दोपहर बीच वाला टाइम होती है। और लास्ट नाइट, लास्ट डे के साथ में क्या यूज होता है? सिंस यूज होता है। दो चीज तो याद कर सकते हैं आपको, पहले घड़ी, दूसरा कैलेंडर, और तीसरा क्या है? सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। इनमें क्या यूज होता है? सिंस। घड़ी, कैलेंडर, सुबह शाम और दोपहर, इनमें क्या फिक्स यूज होता है? सिंस। और इनको छोड़कर कुछ भी टाइम आ जाए, उसमें क्या यूज होगा? फोर। घड़ी, कैलेंडर, सुबह शाम दोपहर को छोड़कर, लास्ट नाइट को छोड़ के कौन सा यूज होगा? फोर। जैसे 2 घंटे से फिक्स टाइम नहीं आ रहा, दो घंटे से, फोर में क्या होता है? 2 घंटे से। अब आपको बताया 2 घंटे, अब आप लोग से घड़ी में बचते हैं 2 घंटे, तो घड़ी में 2 घंटे कब बजने लग गए? कौन से टाइम पे 2 घंटे बजते हैं? वो यूज नहीं है अपने को, फिक्स टाइम है। घड़ी में क्या बताती है? फिक्स टाइम। उस टाइम पे सेंस का यूज होगा, लेकिन 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? आने वाले 2 घंटे, बीत गए वो 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? ऐसे चीज आए तो क्या आ जाएगा? 4 यूज होगा। 4 कोई भी आएगा इतने समय से, 4 2 आवर्स, 4 3 आवर्स, 4 5 आवर्स, 4 मंडे, मंडे आते क्या हो जाएगा? दिनों का नाम हो गया। और दिन का आते हैं कैलेंडर में, तो क्या हो जाएगा? सेंस। तो आपको ये पता है कि 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से। तो इसमें क्या यूज हो रहा है? 4। अब 4 क्यों यूज हो रहा है? इसे आप 2 घंटे बोलो, 2 घंटे में क्या है? 2 घंटे कौन सा है? पता नहीं है फिक्स कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से टाइम नहीं दे रहा। 2 दिन, कौन से वाले 2 दिन? संडे मंडे, कोई दिन का नाम नहीं दे रहा। महीना, कौन सा महीना? जनवरी फरवरी मार्च, कौन सा महीना? फिक्स नहीं देगा। साल, कौन सा ईयर? तो फिक्स नहीं है। तो फिक्स आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, घंटे यहाँ पे टाइम आ जाए, फिक्स टाइम आ जाए, 1 2 इतने बजते हैं। दिन आ जाए संडे मंडे, कोई सा दिन आ जाए, तो सिर्फ महीने का नाम आ गया जनवरी फरवरी, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा? 4। नाम आते क्या आएगा? सिंस। कौन सी ईयर? 92, जो अगली बार 2020 चल रही है, अगर 2020 आ जाए क्या होगा? सिंस। और नाम नहीं आ रहा, कौन से साल पता नहीं, आने वाली या पिछले साल, तो क्या यूज होगा? 4। तो अब उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिंस और 4 का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा टाइम है जो क्या होता है? फिक्स आता है। और आपको बता दिया घड़ी का टाइम, कैलेंडर का टाइम, और आपका जो मॉर्निंग, इवनिंग, नून है, इससे पहले सेंस, इसको छोड़ के कुछ भी आ जाए, आपका क्या लगाना है? फ्लो। जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, कौन से वाले? इनमें फिक्स नहीं है, तो क्या जाएगा? 4। और इन्हीं की जगह अगर यहाँ पे आ जाए 2 बजे से, तो क्या जाएगा? सेंस। जिन 2 दिन यानी मंडे से, तो क्या जाएगा? सेंस। जनवरी में सेंस, 2020 आ जाए तो सेंस। अगर नेम आ जाए सेंस, और नेम के अलावा इनमें से कुछ भी नहीं आए, तो क्या जाएगा? 4। तो सेंस 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके
और सबको पता है आपके सामने लिखा है इसमें कि आपको बता ही चुका हूं, हिंदी पहचान के सामने है, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन में सिंगुलर प्लूरल पता है, एस किसके साथ लग रहा है, हैज बीन, तो सिंगुलर कौन हैज बीन और प्लूरल कौन हैव बीन। मेन वर्ब पता है आपको, वर्ब के पास फॉर्म क्या लग रहा है, आईएनजी। तो पहला अपन इसका प्रकार देखते हैं, एफर्मेटिव का देखते हैं, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस का पहले एग्जांपल फॉर्मूला देख लो पहले इसका। पहले कहेगा सब्जेक्ट, फिर हैविंग प्लस मैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। अपना फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बताइए, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन, मैन वर्ब क्या है, वर्ब के पास वर्ब क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, फिक्स टर्म है तो सिंस और इंडेफिनिट आ जाए तो फॉर, और सिंस को किसके साथ होता है, टाइम के साथ। तो टाइम वाले सेंटेंस को किसको रखना है, अपने को टाइम रखना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। पहले हिंदी पहचान देखो, हिंदी पहचान क्या है, से रहा हूं। दूसरा इसमें टाइम यूज हो रहा है 2 बजे, दूसरा क्या यूज हो रहा है इसमें, टाइम, दूसरा क्या यूज हो रहा है, टाइम। अब टाइम यूज हो रहा है, आपके सामने फॉर्मूला है, अब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आई क्या है, सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, खेलना क्या है, वर्ब, और ये क्या है, टाइम। और अब आपको पता है 2 बज रहे हैं, टाइम दे दिया 2 बजे, तो 2 घड़ी में 2 बजते हैं ना, तो घड़ी में 2 बजते हैं तो क्या यूज होगा, सिंस। तो टाइम से पहले क्या यूज होता है, अगर टाइम घड़ी का कैलेंडर टाइम में क्या रहेगा, सिंस, और नहीं तो फोर, तो इससे पहले क्या रहेगा, सिंस। अब अपने इस फॉर्मूले के अनुसार सेंटेंस को बनाते हैं, इंग्लिश में इसका बनाते हैं। सबसे पहले कौन है, मैं, सब्जेक्ट से फॉर्मूला क्या बोला है, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। अब आई भी देश सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल है, इन दोनों में प्लूरल कौन है, हैव बीन। दूसरी बात क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, आई हैव बीन हो गया। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या लगाएंगे, वी फर्स्ट में आईएनजी, और वी फर्स्ट क्या है इसमें, वर्ब है प्ले, और प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी। I have been playing क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट को अब क्या लगाना है मेरे को, तो सिंस या फोर, और सिंस फोर किसको देके लगाएंगे, टाइम को, सिंस फोर किसको देके लगाएंगे, टाइम को। टाइम फिक्स है तो सिंस, और फिक्स नहीं है तो फोर। अब अपना टाइम क्या है, 2 बजे, तो 2 बजे आपको बता दिया, घड़ी का टाइम और कैलेंडर का टाइम आ क्या रहता है, सिंस, तो 2 बजते घड़ी में, तो लगाओ सिंस, सिंस, और सिंस के बाद फिर क्या बच गया, टाइम, और टाइम क्या है, 2 बजे, 2 क्या बोलते हैं, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। यहाँ पे 2 ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो पहला एग्जांपल अपना पूरा हो गया है। अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्या बनाया, आई। अब आई के लगाए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। बोलो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगा दिया, हैव बीन। क्या चाहिए, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले में क्या लगा दिए, आईएनजी, प्ले हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, क्रिकेट, क्रिकेट को लिख दिए, क्रिकेट। फिर क्या चाहिए, सिंस या फोर, फिक्स है तो सिंस, नहीं है तो फोर, तो फिक्स है सिंस। फिर क्या बच गया लास्ट में, टाइम,
टाइम बच गया तो 2 o'clock, 2 बजे से क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। आगे देखो दूसरा एग्जांपल, ये समझ में आएगा। दूसरा है वे 2 घंटों से टीवी देख रहे हैं। आपके सामने सेंटेंस है, वे 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। वे क्या है, सब्जेक्ट, 2 घंटे क्या है, टाइम, टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट, देखना क्या है, वर्ब। अब आपके सामने ये रहा सेंटेंस, ये रहा फॉर्मूला, जल्दी से बनाओ। कौन बनाता है और फिर मैं बनाऊंगा, मतलब कॉपी में देखना कि किसका सही होता है। बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर बता दिया, सिंस काम प्लस टाइम। आपके सामने सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, दे बोल दे। अब दे मतलब आगे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। दे से पूछो सिंगुलर है प्लूरल, दे क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूं, प्लूरल। प्लूरल है तो बोलो, दोनों में प्लूरल कौन, हैव। ये लो, हैव बीन। क्या चाहिए, मतलब और अब क्या देखना, देखना क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच में क्या लगा देंगे अपने, आईएनजी, वॉचिंग। क्या देख रहा है वो, ऑब्जेक्ट है टीवी। क्या चाहिए अपने को, ऑब्जेक्ट, मैन के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, ये लो टीवी। फिर क्या चाहिए, सिंस और फॉर। सिंस फॉर किसके अनुसार, टाइम के अनुसार। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, घड़ी में तो से 2 घंटे भाई, ये लो, ये 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अगर टाइम आता 1 से लेकर 12 बजे के बीच तो क्या था, सिंस। लेकिन ये क्या है, 2 घंटे को अपने को फिक्स पता नहीं है कि कौन से वाले 2 घंटे हैं। सिर्फ अब पहले भी जो वो 2 घंटे आएंगे, 2 घंटे तो क्या है, फिक्स नहीं है, तो क्या आएगा, 4। वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटों से क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब पता चल गया सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट। फिक्स घड़ी के कैलेंडर का टाइम आ रहा तो क्या है, सिंस। और अब आगे पीछे जो टाइम आ रहा है इसके अलावा उसमें क्या आ रहा है, फॉर यूज हो रहा है। अब आप देखो, ये था ना अफर्मेटिव। अब इसी को अपन क्या बनाते हैं, नेगेटिव में। इसी को क्या बनाते हैं आप, नेगेटिव में। नेगेटिव में देखो, अब इसी सेंटेंस का अपन क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। कौन सा चल रहा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज ही प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है वो आज प्रेजेंट टेंस क्या है, लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है। अब क्या चाहिए अपने को, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव क्या होगा, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। दूसरा टाइप होता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पता है आपको, बता चुके हैं आपको। एग्जांपल देखो इसका, राम 3 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, राम 3 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है। अपने घर क्या है, क्या राम क्या कर रहा है, कहानी पढ़ रहा है, क्योंकि 3 बजे से क्या कर रहा है, कहानी नहीं पढ़ रहा है। अब इसे देखो आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट टाइम, 3 बज रहे हैं, घड़ी में 3 बजते हैं, क्या बजते हैं तो क्या आएगा, सिंस। ऑब्जेक्ट नोट आ गया, पढ़ना क्या होगा, वर्ब। फॉर्मूला आपके सामने है,
अब क्या चाहिए है प्लूरल राम से तो सिंगुलर प्लूरल ही सी इट एनी वन नेम क्या होता है सिंगुलर तो राम क्या है सिंगुलर सिंगुलर इन दोनों में कौन है हैज बीन राम हैज बीन क्या लगाएंगे अभी नोट फिर क्या चाहिए मैनुअल क्या होता है पढ़ना पढ़ने को क्या बोलते हैं रीडिंग मैनुअल को ये करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरी अब अपने को क्या चाहिए सेंस आपको घड़ी में बस नहीं तो क्या आएगा सेंस 3 o'clock since 3 o'clock ये हो गया राम हैज बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 3 o'clock 3 बजे से क्या नहीं पढ़ रहा वो कहानी नहीं पढ़ रहा है इसमें नेगेटिव आ गया तो क्या यूज हो गया नोट अफर्मेटिव नेगेटिव से ये यूज है कि हैप्पी और मैन के पीछे क्या जाएगा नोट अफर्मेटिव नेगेटिव इतना अंतर है कि इसमें हैप्पी वर्ड और मैन के बीच में से एक वर्ड क्या जाएगा नोट में वो का वही है इसी को अपन क्या बनाते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसी का क्या करो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या करोगे बस क्या करना है अपने को इंट्रोगेटिव का अपन बना फॉर्मूले पर चेंज करते हैं क्या करना है राम हैज been Ram reading has been Ram reading story since 3 o'clock लास्ट क्वेश्चन मार्क अब वो कैसे बनाएंगे अपने को क्या चाहिए सबसे पहले हैप्पी वाला प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वाला प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर्थ और प्लस टाइम और सबको पता है इस लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव क्या है क्वेश्चन मार्क सबसे पहले हैप्पी वर्ब चाहिए और हैप्पी वर्ब किसके अनुसार आती है सब्जेक्ट के अनुसार हैप्पी वर्ब किसके अनुसार आती है सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट वर्ड सिंगुलर तो अपने क्या लगाते हैं हैज फिर क्या लगा दिया राम फिर कैसे मैन वर्ब आईएनजी फिर क्या लगा दिया ऑब्जेक्ट की स्टोरी फिर सिंस या फोर लगा दिया और लास्ट में क्या लगा दिया टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव ये था नेगेटिव इसी को क्या बना दिया इंट्रोगेटिव अब इसी को क्या बना दिया हमारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा बस इसमें नोट हो जाएगा हैजंट बीन राम रीडिंग स्टोरी सिंस 3 o'clock अब देखिए अपन आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं अब अपना क्या हो रहा है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो रहा है और आगे वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे इसके एक दो एग्जांपल और देखो इसके एग्जांपल हैं सीता सुबह से भोजन पका रही है एग्जाम्पल दूसरा है राम शाम से अपना समय बर्बाद कर रहा है दो एग्जाम्पल है अपने कौन सा एफर्मेटिव कौन से हैं एफर्मेटिव को आपके पास है बनाओ दोनों सेंटेंस को एफर्मेटिव के अनुसार क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है बीच में नोट नहीं आ रहा किसी नोट में कौन सा टेंस के कौन सा सेंटेंस का बता रहा है एफर्मेटिव का तो पहला है आपके सीता सुबह से भोजन पका रही है तो बनाओ सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट कौन है सीता
क्या है? सीता। सीता सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, दोनों में से कौन आएगा? हैज बीन। सीता हैज बीन, सीता हैज बीन, क्या आएगा आगे? मैनुअल, सीता हैज बीन कुकिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट कुकिंग फूड। अब कब से पका लिया? सुबह से। तो बताएगा सुबह शाम दोपहर में क्या आता है? सिंस। घड़ी कैलेंडर के अलावा सुबह शाम दोपहर में क्या आएगा? सिंस। तो कब से पका लिया? वो सुबह से। तो फूड सिंस मॉर्निंग, ये हो गया अपना सेंटेंस। सीता हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। दूसरा है राम शाम से अपना समय क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो आपको पता है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, डे क्या आ रहा है? सिंस। तो अब दूसरा बनाओ, सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर, तो ये लो हैज बीन वास्ट। अब वर्क क्या है? बर्बाद करना। क्या कर रहा है? टाइम। सब बर्बाद करके क्या होगा? वास्ट, WAST, वास्टिंग, अपना खुद का टाइम बर्बाद कर रहा है। तो हिज टाइम, अपन ये टाइम नहीं देखना, ये क्या देखना है? कब से कर रहा है वो? शाम से। वास्टिंग हिज टाइम सिंस शाम से क्या कर रहा है? राम अपना समय बर्बाद कर रहा है। आप इन्हीं को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इन्हीं को आप नेगेटिव बना सकते हो, इन्हीं को आप क्या कर सकते हो? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। अब देखते हो आपके सामने दो एग्जांपल और लिखा उनके बाद वो दो एग्जांपल बनाओ और उन्हीं का आपको क्या करना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार बनाने हैं। फिर अपना क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाएगा। एक है कि वे, पहला सेंटेंस है वे वे 4 बजे से, वे 4 बजे से क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है कि मोहन 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। दो सेंटेंस आपके सामने। पहला सेंटेंस है वे 4 बजे से कपड़े धो रहे हैं। दूसरा क्या है? मोहन 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। अब इन दो सेंटेंस एफर्मेटिव में बताता हूँ, आपको क्या करना है? उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के देखना है। अब आप लोग सब कैसे कि आपके मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, फॉर्मूला आपके पास है, सिंगुलर प्लूरल में पता चल जाएगा, वर्ब पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है? वैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है। सबसे पहला अपना सेंटेंस क्या बोल रहा है? वे 4 बजे से कपड़े धो रहे हैं। सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो वे क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, दे सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो क्या आएगा? दे हैव बीन, क्या ही मैनर क्या है? धोना, और दोनों क्या बोलते हैं? वॉशिंग, वॉशिंग क्या धो रहे हैं? कपड़े, क्लोथ्स। कब से? 4 के परसेंट क्या? सिंस, क्लोथ्स सिंस, हो तो क्लोथ। अब इसी को आप नेगेटिव में चेंज करोगे, इसी को इंट्रोगेटिव में, इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके देखना। फॉर्मूला आपके पास है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब आपके सामने है। दूसरा है मोहन 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? मोहन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। मोहन हैज
बी पढ़ाई करना स्टडिंग STUDING स्टडिंग कब से क्या कर रहा है स्टडिंग कब 2 घंटे फिक्स नहीं है क्या फॉर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ये लो आपने दोनों एग्जांपल पूरे हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आप हिंदी पहचान हो गई, हेल्पिंग हो गई, मैनर हो गई, इसकी सेंस कोड का आपको